मेरा तो यह मानना है, निर्जीव क्या सजीव क्या, किसी पे भी निर्भर नहीं होना चाहिए, और सजीव पे तो निर्भर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप तो निर्जीव पे निर्भर रहते हैं ना। कई लोग फोन पे इतना डिपेंडेंट, एडिक्ट नहीं, एडिक्शन तो बहुत कम लोगों में है। पूरा दिन स्क्रॉल करते रहना, धिंका 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 जिका, फेसबुक खोल लिया, इंस्टा खोल लिया, दूसरों की लाइफ की स्क्रॉल करने में क्या मजा आ रहा है भाई, ये बताओ मुझे। लेके ये कोई लाइफ है क्या, ये बताओ। ये तो चलो एडिक्शन है, बैठे बैठे जबरदस्ती कुछ नहीं करते थे, एडिक्ट हो चुके हैं, और कुछ तो निर्भर ही हो चुके हैं उस पर डिपेंडेंट। एक सेकंड इनकी जिंदगी से फोन छीन के देखे, इनमें अनप्लीजेंट सिम्टम्स आने लगते हैं भाई साहब। लेके पूरा पसीना आएगा बॉडी पे, कम कम आने लग जाएंगे, चक्कर खा के जमीन पे गिर जाएंगे, ये हालत हो जाती है। सवेरे सवेरे उठे और तकिए के नीचे फोन ना मिले, और इनको याद आया अरे घर आए हुए थे और फोन गायब हो गया, तो सबसे बड़ा तो डर ये लगता है कि बापू के हाथ ना मिल गया हो, वरना सारी फोल्डर की एनसीईआरटी खोल के इसको हालत बिगाड़ के रख देगा भाई साले की। तो डिपेंडेंट क्या कह रहा है, अपने आप पे नियंत्रण करना सीखो। दुनिया को जीतने आए हो ना, अपनी स्केलेटल मसल पे, अपनी विल पावर से कंट्रोल करना सीखो। ये वॉलंटरी मसल है, ये विल पावर के अंडर में कंट्रोल होती है। आप कहें तो उंगलियां चल जाएं, आप कहें तो उंगलियां थम जाए, खुद पे कंट्रोल करोगे तो दुनिया बस में आएगी। दुनिया जीतने आए हो ना, दुनिया जीतने आए हो ना भाई साहब लेके, तो पहले खुद को तो जीतो। खुद की हरकतें, खुद की आदतें खुद के तो वश में है नहीं, और दुनिया को अपने वश में करने चले हो। तो खुद पे नियंत्रण की बात तो होनी चाहिए, लेकिन अपने आवेगों पे, अपने इम्पल्सेस पे कंट्रोल करना सीखो, अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करना सीखो। ये सब कुछ आपकी विल पावर से है, ये कोई इनवॉलंटरी मसल्स नहीं है, ये वॉलंटरी मसल्स है, स्केलेटल मसल। पूरा दिन भर ये ऐसे कैसे स्क्रॉल होती रहती है। तो खुद पे नियंत्रण करोगे तो दुनिया आपके कब्जे में आ जाएगी। जिंदगी में विवेक के आनंद को अपनाइए। क्या रे स्वामी विवेकानंद, विवेक के आनंद को अपनाइए, क्योंकि आनंद ही आनंद है, उसके बाद में विवेक साथ आया। तो समझ में आ रहा है, अच्छी किताबें पढ़ा करो। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। जब 8th क्लास में था तब जैन दर्शन पढ़ दिया था मैंने, लेकिन तो पढ़ा करो अच्छी किताबें। आप बोलोगे दुनिया आपकी बात को सुनेगी। कंटेंट होना भी तो चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट ही नहीं होगा तो कंटेंट कैसे आएगा, खूब पढ़ने से आएगा। यहाँ तो पहला पहला चैप्टर ही नहीं पढ़ा था। 11th में किताबें ऐसे खरीद के लेके आएंगे, जब एडमिशन बायो दिलाई है, गांव में पूरी चर्चा, ये डॉक्टर बनेगा बच्चा लेके। और फिर किताबें खरीद के लेके आते हैं, फिजिक्स की एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री की दोनों एनसीईआरटी, पार्ट 1 पार्ट 2, ये बायो की एनसीईआरटी। चौथा पन्ना क्या, दूसरा पन्ना नहीं पढ़ा जाता, जहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल एंड AZT कि एंटी कैंसर दवा कौन है और एड्स के लिए कौन सी दवा दी गई है। कि दो पन्ने नहीं पढ़े, AZT, एजिडोथाइमिडिन। तो सोचो जरा, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। जितना अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे, बात को कहने का तरीका आएगा, आप बोलेंगे, दुनिया आपकी बातों को सांसें थाम कर सुनेगी, और आप भी तो यही चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं दुनिया को बस में नहीं, अपने आप को कंट्रोल में रखो। एकांत में बैठो तो थोड़ा सा मंथन किया करो, हाँ यार पूरे दिन भर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, मम्मी पापा के सामने तो नहीं बोल दिया है, थोड़ा सा लेके हो तो थोड़ा गिल्ट फील होना चाहिए। ताकि हिम्मत नहीं हो पा रही माँ से जाके सॉरी बोलने की, बाप से जाके सॉरी बोलने, लेकिन खुद के अंदर हाँ यार ये गड़बड़ी हो गई यार, कल ये कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए ऐसा लेके, है ना। तो वो चीज आज पढ़े नहीं, मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए भेजा, आज पूरा दिन पढ़े नहीं, तो खुद को लग रहा है कि हाँ यार वो काम नहीं किया, तो कल ये रिपीट नहीं करना। आत्ममंथन, सेल्फ एनालिसिस द बेस्ट एनालिसिस। फिर खुद ही समझो और खुद ही सीखो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। किसी भी ऑर्गेनेल को कहना नहीं पड़ता सेल के अंदर कि ये माइटोकॉन्ड्रिया तू तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी मिल ऑफ द सेल है। उस आरबीसी को भी नहीं कहना पड़ता कि तुझे कंगाल इसलिए किया गया है, तेरे अंदर से सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस इसलिए निकाल गए कि तेरे अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा आ जाएगा, तो 120 दिन जिएगी और उससे पहले तेरे को O2 CO2 ट्रांसपोर्ट करना है। उस आरबीसी को भी पता है उसे 120 दिन ही जीना है, उसे भिखारी क्यों बनाया गया है, और वो जाने से पहले इतना शानदार काम कर जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप तो उन्हीं सेल्स के बने ऑर्गेनिज्म हो बेटा। अपने आप पे तो नियंत्रण करना सीखो। अच्छा अच्छा लिटरेचर पढ़ो। एल्केमिस्ट जानते हो ना, पहले पेज पे ही दिया हुआ है उस केमिस्ट्री को, जब दुनिया समझती थी तो लिखे। आज मैं और अंश यही डिस्कस कर रहे थे, मैं पूछा था अंश मल बेटा एल्केमिस्ट क्या होता है, फिर मैं बोला ये फिलोसफर स्टोन क्या होता है, पारस पत्थर। पापा मैंने पहली बार इंग्लिश में देखा फिलोसफर स्टोन, फिर कहता पारस पत्थर। फिर मैंने बताया कि तेरे दादू बताया करते थे, बोले कि ये पारस पत्थर जिसको छू दोगे, लोहे को तांबे को, तो उसको सोना बना के रख देगा, कॉपर आयरन को लेके। फिर उसने कहा मैंने कौन सा वो उपन्यास या बच्चे देखते हैं उसके अंदर एक नाम और दे रखा है उन्होंने, कोई जादू का कोई ऐसा कुछ पी लिया उसके बाद ताकत ही आ गई, सब कुछ मैजिकल आ गया, उसके अंदर एक टर्म और दे रखा था, कौन सा,
एक्सक्लेयर और लाइफ पता नहीं क्या दे रखा था, कुछ ऐसा दे रखा था कोई, है ना। तो कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ा करो, हम भी तो डिस्कस कर लेते हैं घर में बैठे बैठे, तो आप भी अपने आप से डिस्कस कर लिया करो।